मिस्टीरियस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मानव इतिहास में आज तक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। ये घटनाएं इतनी विचित्र थी कि इन पर कोई तर्क दे पाना काफी मुश्किल था। इसीलिए इन्हें महज इत्तेफाक या फिर एक संयोग के रूप में देखना ही बेहतर था। यूं तो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी कोई ना कोई इत्तेफाक तो जरूर हुआ होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम जिन घटनाओं की बात करने वाले हैं उसे जानने के बाद आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरह के इत्तेफाक भी दुनिया में होते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं घटनाओं के बारे में। हूवर डैम नेवाडा शहर में क्लोरोडा नदी के ऊपर बना ये डैम दिखने में बेहद खूबसूरत और मनमोहक है, लेकिन जितना दिखने में ये खूबसूरत और मनमोहक है उतना ही रहस्यमय भी है। साल 1936 में बने इस डैम पर एक ऐसी घटना हुई जिसे जानने के बाद सभी के होश उड़ गए। किसी डैम या फिर कोई ऐसी विशाल चीज बनाते वक्त दुर्घटना में किसी की मौत हो जाना बेहद आम नजर आता है, और इस डैम को बनाने में भी कई लोगों की दुर्घटनापूर्ण मौत हुई, जिसकी अगर गिनती की जाए तो वो कुल 112 बैठती है। इन सभी 112 लोगों में से सबसे पहले मरने वाले इंसान थे जे.जी. टैरने, जो कि डैम को बनाने के लिए एक सही स्थान की खोज कर रहे थे और पैर फिसलने के कारण क्लोरोडा नदी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना 20 दिसंबर 1922 को हुई थी और इसके ठीक 13 साल बाद यानी कि 20 दिसंबर 1935 को इस डैम पर काम कर रहे पैट्रिक टैरने नामक एक व्यक्ति की टावर से गिरने की वजह से मौत हो गई। हैरान करने वाली बात ये थी कि पैट्रिक इस श्रेणी में मरने वाले आखिरी व्यक्ति थे, जो कि जे.जी. टैरने के इकलौते लड़के थे, जो कि ठीक उसी दिन मरे जिस दिन जे.जी. टैरने की मृत्यु हुई थी। अब इसे एक इत्तेफाक कहें या किसी तरह का संयोग कि एक डैम पर एक ही परिवार के 2 सदस्यों को एक ही तारीख पर दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बरमूडा टैक्सी एक्सीडेंट। पिछली घटना की तरह ही ये घटना भी बेहद रहस्यमयी और चौंका देने वाली है, क्योंकि इस घटना में कुछ ऐसा हुआ जिसे जान सभी को बेहद हैरानी हुई। बात है 30 जुलाई 1974 बरमूडा शहर हैमिल्टन की, जब नेविल नाम का 17 साल का एक नौजवान लड़का अपनी बाइक से रात के समय जा रहा था। तभी उसे एक टैक्सी ने टक्कर मारी और उस हादसे में नौजवान की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की 1 साल बाद यानी कि 1975 में एक बार फिर से एक टैक्सी ड्राइवर ने एक युवक को टक्कर मारी, जिसकी वजह से युवक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पर जो बात सबसे अविश्वसनीय थी वो ये थी कि मरने वाले युवक का नाम एस्क्रिन था, जो नेविल का ही छोटा भाई था। नेविल की ही तरह एस्क्रिन भी 17 साल का था और नेविल की बाइक चलाते वक्त उसे उसी टैक्सी ने टक्कर मारी जिसने 1 साल पहले नेविल को टक्कर मारी थी। और तो और उस टैक्सी में वही ड्राइवर था और पिछली सीट पर वही पैसेंजर भी था जो 1 साल पहले हुई घटना के वक्त भी शामिल था। यहाँ तक कि एस्क्रिन को उसी रोड पर टक्कर मारी गई थी जहाँ पर नेविल का एक्सीडेंट हुआ था। इतने ज्यादा संयोग होने की वजह से पुलिस को भी इस हादसे में तहकीकात करनी पड़ी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगा, जिसकी वजह से इसे महज एक इत्तेफाक मान लिया गया। ह्यू विलियम्स, द अनसिंकेबल। अभी तक हमने उन संयोगों की बात करी जिसमें इंसानों ने अपनी जान गंवाई है, पर जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे दोनों तरह के ही इत्तेफाक इस दुनिया में देखे गए हैं। उन्हीं में से एक घटना है साल 1665 की और तारीख 5 दिसंबर, जब एक जहाज वेल्स के मनाई स्ट्रेट की लहरों की चपेट में आ गया और पूरे जहाज को पल भर में नष्ट करके रख दिया। जहाज में बैठे 81 यात्री लहरों के साथ ही बह गए, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम था ह्यू विलियम्स उस हादसे में एकमात्र जिंदा इंसान था। इस घटना के कई सालों बाद यानी कि 5 दिसंबर 1785 को एक बार फिर से एक और जहाज मनाही स्ट्रेट की लहरों से टकराया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एक बार फिर से शिप में बैठे सभी लोग मारे गए सिवाय एक इंसान के, जिसका नाम था ह्यू विलियम्स।
लेकिन शायद कुदरत हमें कुछ और ही संदेश देना चाह रही थी, क्योंकि एक बार फिर से एक और जहाज 1820 में मनाई स्ट्रेट की आवेश में समा गया और फिर से बचने वाला एकमात्र व्यक्ति था ह्यू विलियम्स। ह्यू विलियम्स नाम का हर एक व्यक्ति मनाई स्ट्रेट में डूबने से बच गया। इसे हम उनका भाग्य कह सकते हैं, लेकिन मनाई स्ट्रेट में जाने वाले हर उस एक जहाज के लिए ये नाम किसी दुर्भाग्य से कम नहीं, क्योंकि इस नाम के व्यक्ति का शिप में होना और सभी को मौत के घाट उतार देना किसी बड़े संयोग से कम नहीं। हेनरी जिंगलैंड एंड किलर बुलेट। बात है साल 1893 की, जब हेनरी जिंगलैंड नामक एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया, जिसके फलस्वरूप तनाव में आने की वजह से लड़की ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद लड़की का भाई हेनरी को ही उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा और हेनरी से बदला लेने के लिए उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया और हेनरी को गोली मारकर वहां से चला गया। इसके बाद लड़की के भाई को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने भी उसी गन से खुद को गोली मार ली, मगर असल में जो गोली हेनरी के लिए चलाई गई थी वो तो उसे छूकर पेड़ में अटक गई थी, जिसकी वजह से हेनरी जिंगलैंड बच गया। इस घटना के 20 साल बाद एक शाम जब हेनरी कुछ लकड़ियों के लिए उसी पेड़ को काटने लगा जिसमें वो गोली अटकी हुई थी, लाख कोशिशों के बाद भी जब हेनरी से पेड़ नहीं कटा, तब उसने पूरे पेड़ को बारूद से उड़ा दिया। धमाका इतने जोर की हुआ कि 20 साल से अटकी हुई गोली सीधा हेनरी के सर में जाके लगी और उसी वक्त हेनरी की मौत हो गई। सुनने वाले को इस घटना पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो गोली 20 साल पहले हेनरी के लिए चलाई गई थी वो 20 साल बाद जाके उसकी मौत का कारण बनी। इसे इत्तेफाक कहें या हेनरी की किस्मत, जो वो उसी गोली से मरा जो उसे 20 साल पहले मारने के लिए चलाई गई थी। तो ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दुनिया में सच में ऐसे इत्तेफाक भी होते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।